that is Christina Geographer. So if you didn't subscribe my channel, please subscribe, share and like the channel. And so as continue with the same topic, so we are going to study next is the igneous rock, but the types of two types of igneous rocks. Okay, so next we are going to continue the same igneous rock. सो इग्निशियस रॉक जो है आपकी दो टाइप की रॉक्स होती हैं। इसमें एक होती है, थोड़ा मैंने आपको पहले येस्टरडे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो आपका मैग्मा है वो अर्थ क्रस्ट के जस्ट अंदर रह जाता है, दैट इज इंट्रूसिव रॉक। वो अंदर वहीं पर ही वो जो है कूल्स डाउन हो जाता है, स्लोली स्लोली बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन जो मैग्मा बाहर आता है वो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आके वो कूल्स डाउन होता है, ठंडा होता है और वो इग्निशियस रॉक को फॉर्म करता है, दैट इज एक्सट्रूसिव रॉक यानी एक्स यानी एक्सटीरियर यानी बाहर। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज एक्सट्रूसिव igneous rock, we can write it here in short form, okay, and second is intrusive igneous rock। ठीक है, तो ये आपकी दो टाइप्स की igneous rock है, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। अब आप ये देखिए कि कैसे बनती है, एग्जांपल्स हम बाद में देंगे आपको। ठीक है, now these are rock formed by the rapid cooling of a extrusive, rapid cooling of a molten lava as it come out of a volcano and falls on the earth surface। ठीक है, तो जो एक्सट्रूसिव रॉक है उसका फॉर्मेशन जो है कैसे होता है कि एक्सट्रूसिव रॉक, अगर हम यहाँ पर अर्थ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये अर्थ है आपकी और ये होगी आपकी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये आपकी अर्थ क्रस्ट हो गई। फाइन, सो कैन राइट इट हियर अर्थ क्रस्ट। तो जब भी आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, ये आपका हो गया कोर, मेंटल आपको पता ही है। ठीक है, ये कोर हो गया। जब मेंटल वाले पार्ट से या समटाइम्स इट्स आल्सो हैपन कि कोर से भी जो है आपका मैग्मा बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ अ लावा। ओके, तो जब ये अर्थ क्रस्ट से या मेंटल वाले पार्ट से निकल के जब भी बाहर आता है तो होता क्या है, कुछ जो आपका मैग्मा है, ठीक है, कुछ मैग्मा जो है आपका यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है अर्थ सरफेस के, जस्ट अर्थ सरफेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जब क्रस्ट जो है आपकी, ये अर्थ क्रस्ट जो ये प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये प्लेट है आपकी, ठीक है, ये प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, खिंचती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर जाती खिंचती कैसे कि ये प्लेट जो है यहाँ पर आगे जॉइंट है, तो वो यहाँ एक और प्लेट होगी, ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे के पास आ रही है ये प्लेट्स, जब यहाँ से पास आ रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ से दूर जाएगी इन दिस वे। ओके, अंडरस्टूड। सो व्हाट हैपन कि जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूसरे से की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, सॉरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन यहाँ पर जो है आपके अर्थ क्रस्ट जो है यहाँ पर आपके क्रैक्स बन जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप खींचोगे, ठीक है ना, तो वो तो टूटेगी लेकिन उसके आसपास के जो पार्ट होगा उसमें भी क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर अर्थ सरफेस में यहाँ पर क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक, अंडरस्टूड, यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं। क्रैक्स की वजह से जो मेंटल में से जितना भी लावा, ये जो है मैग्मा जब निकल के आता है, कुछ तो है वो तो बाहर फिशर हो जाता है। अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, फिशर वॉल्केनो, ओके, बेसाल्टिक वॉल्केनो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। एक तो मतलब एकदम से टूट के ऐसे निकलता है, कुछ होता है थोड़ा स्लो फॉर्म में ऐसे निकलता है,
ठीक है, ये तो वॉल्केनो का ये तो शेप हो गया, ठीक है आपका। अर्थ क्रस्ट जो है यहाँ पर उठ जाती है, ये प्लेट्स जो हैं ये यहाँ पर उठ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कुकर में आपने देखा होगा जब प्रेशर बनता है कुकर में तो सीटी लगती है, तो एकदम से जब प्रेशर अंदर बन जाता है तो एकदम से सीटी ऊपर को आती है और जो हवा होती है वो पूरी बाहर निकलती है, ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब प्रेशर बन जाता है तो एकदम से ये मैग्मा जो है इन फिशर फॉर्म में एकदम से जब ऐसे करके निकलता है उसे कहते हैं फिशर वॉल्केनो, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो अभी आपको नीड नहीं है यहाँ पर पढ़ने की, बाकी और भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत धीरे धीरे भी जो आपका मैग्मा है वो ऐसे धीरे धीरे भी निकल के बह के स्प्रेड होता है, यहाँ अर्थ क्रस्ट पे स्प्रेड हो जाता है। तो जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के यहाँ अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और मैग्मा जो है यहाँ अर्थ क्रस्ट के आसपास धीरे 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 स्प्रेड होता जाता है, तो एनवायरनमेंट के सरफेस के, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आके और सडन कूल होता है, फटाफट फटाफट ठंडा होने लगता है। मतलब इतनी तेजी से भी ठंडा नहीं होता है जैसे हम इमेजिन करते हैं। अर्थ सरफेस के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके कूल्स डाउन होता है, बहुत धीरे धीरे कूल्स डाउन होता है। लेकिन हम अगर इस कंपैरिजन में बोले कि यहाँ पे ये जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, इसका इस अर्थ क्रस्ट के अंदर जो क्रैक्स आए और जो मैग्मा उन क्रैक्स में भर जाता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्रैक्स में जो मैग्मा भर जाता है वो मैग्मा धीरे 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 कूल्स डाउन होता है इन कंपैरिजन टू वो मैग्मा जो अर्थ सरफेस के बाहर आ चुका है। उसके कंपैरिजन में ये स्लो होता है और अंदर वाला जो मैग्मा जो कूल्स डाउन होता है उसके कंपैरिजन में जो बाहर वाला मैग्मा है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। That's what written over here by the rapid cooling of molten lava as it come, lava जब बाहर आ चुका है अंदर, it is to be called as magma as it come out from the volcano and falls on the earth surface, rapid cooling होती है। लेकिन जो मैग्मा आपका यहाँ क्रैक्स में जो है फिलअप हो जाता है वो बहुत स्लोली 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 जो है कूल्स डाउन होता है। तो जो अंदर वाला है मैग्मा जो यहाँ पर जब वो कूल्स डाउन होता है then it forms again the igneous rock, अर्थ सरफेस के जस्ट अंदर स्प्रेड हो जाता है, वो भी igneous rock है and that is called intrusive igneous rock। और जो बाहर आके कूल्स डाउन होता है that is called extrusive igneous rock। अब आप एक्सट्रूसिव igneous rock का एग्जांपल देखो, basalt rock found in the Deccan Plateau formed in this manner। basalt rock जो है जो हमारी एक्सट्रूसिव igneous rock है, basalt हमारी पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये इंडिया का साउथ वाला और डेक्कन वाला पार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा लगता है पूरा डेक्कन वाला पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू, ओके। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये आपका पूरा बसाल्ट रॉक, बसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक से बना है, क्योंकि आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हमारा उसका फॉर्मेशन भी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। प्लेट्यूज का फॉर्मेशन यहाँ पर जो प्लेट्यू हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्लेट्यूज हैं उनका फॉर्मेशन अलग तरीके से भी हुआ है, बट जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन, प्लेट्यू, ठीक है, ये सभी का फॉर्मेशन हुआ है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो डेक्कन वाला जो हमारा पार्ट है, ये डेक्कन वाला पार्ट ये हमारा कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और वॉल्केनिक इरप्शन से जो बाहर जो रॉक्स आती हैं वो पहली जो igneous रॉक बनती है वो है आपकी बसाल्ट, ठीक है। ओके, एक चीज़ और, इसी ये जो बसाल्ट रॉक जो यहाँ आपकी डेक्कन में पाई जाती है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो फर्स्ट रॉक जो igneous रॉक बनती है ये बसाल्ट रॉक जो है क्योंकि ब्लैक होती है, जब वो कूल्स डाउन, जब लावा निकलता है तो वो एकदम रेडिश होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो ब्लैक इन कलर हो जाता है, एकदम ब्लैक कलर हो जाता है। तो ब्लैक कलर होने की वजह से ब्लैक टाइप की रॉक बनती है, वही वो ब्लैक रॉक बसाल्ट होती है, ब्लैक कलर्ड की रॉक होती है जो कि बसाल्ट होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ब्लैक ये जो रॉक है, इस ब्लैक रॉक से, इन्हीं रॉक से
रॉक्स जब डिसइंटीग्रेट होती है, यानी डिसइंटीग्रेशन यानी रॉक्स जब छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाती हैं और वो टुकड़े फिर और फाइन बहुत पतली सैंड में डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, यानी कि टुकड़े टूटते रहते हैं। उसी ब्लैक रॉक से कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दिस बसाल्ट रॉक या ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक इन कलर होती है, ग्नीशियस रॉक होती है। सबसे पहले ये निकल के आती है जब लावा, तो लावा दैट इज इन रेड इन कलर, और जब वो कूल्स डाउन होता है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो बसाल्ट जो है ब्लैक कलर की रॉक होती है, ठीक है। और इसी ब्लैक रॉक, यही रॉक्स जब डिसइंटीग्रेट होती हैं, बहुत सारे टुकड़ों में टूटती है, फिर वो बड़े बड़े टुकड़े और छोटे छोटे में, वो छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे में फाइन डिसइंटीग्रेट होती है, बहुत ही फाइन सॉइल बन जाती है। रॉक्स से ही हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है? दिस ब्लैक रॉक से कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है? दिस वाज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड ऑल्सो कि डेक्कन जो पार्ट है वहाँ पर आपकी कौन सी कलर की सॉइल पाई जाती है, क्योंकि आपको सोचना है कि डेक्कन वाला पार्ट जब वॉल्केनिक इरप्शन से बना है और वॉल्केनिक इरप्शन से पहली रॉक निकल के आई है इग्निशियस रॉक कौन सी वाली? बसाल्ट, क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है वो ब्लैक इन कलर की हो जाती है। तो यहाँ पर डेक्कन पार्ट में कौन सी सॉइल जो है पाई जाती है? इन डेक्कन प्लेट्यू में which soil is formed at Deccan Plateau? सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो आप बताइए, वो भी ये कौन सी सॉइल डेक्कन पार्ट में पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में, आर द सेम, इन दोनों के आंसर सेम होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका थर्ड जो है वो है कि इस डेक्कन प्लेट्यू में जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, या जो डेक्कन प्लेट्यू में जो सॉइल फॉर्म्ड होती है उसमें कौन सी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है? ये आपके आज के 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, कौन सी सॉइल फॉर्म होती है? डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी सॉइल पाई जाती है? और इस डेक्कन प्लेट्यू में जो सॉइल है उस सॉइल पे कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है, ठीक है। कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो होती है, ठीक है। तो ये आपके आज के 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेट्यू हो गया, ये चीज हो गई। एज दे फॉर्म ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक हैव वेरी फाइन ग्रेन्स। मैंने बताया बहुत ही फाइन ग्रेन्स में ये बाद में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? बिकॉज ऑफ द विंड एक्शन, विंड के वजह से, बिकॉज ऑफ द वाटर एक्शन, बिकॉज ऑफ द विंड वाटर एक और चीज है, नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये 2 एक्शंस होते हैं, ये 2 नेचुरल एक्शंस होते हैं। नेचुरली कुछ मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक नेचर जो है इस रॉक को जो है फाइन सॉइल में जो आपका फाइन ग्रेन में जो है चेंज करता है, ठीक है। फाइन ग्रेन्स में चेंज करता है, क्या चेंज करता है, किसको चेंज करता है? बसाल्ट रॉक को फाइन ग्रेन में चेंज करता है। कौन चेंज करता है? नेचर के, हाँ याद आ गया, नेचर के ये 2 प्रोसेस है, विंड प्रोसेस, विंड की वजह से, एंड वाटर, विंड वाटर, और एक चीज और है अभी मुझे याद नहीं आ रही है। विंड वाटर में तो एक्चुअली 2 चीजें आ जाएंगी, एक होगा आपका रेनफॉल होगा, ठीक है, एक तो रेनफॉल है, दूसरा वाटर में रिवर्स है, ठीक है, रिवर है, रेनफॉल है। एक चीज और है जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। वैसे तो अगर वहाँ इधर उधर का देखें, अभी आप आगे पढ़ोगे वैसे उसके बारे में, वो है आपका ग्लेशियर्स के मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके अर्थ के 2 नेचर के जो 2 आपके ये प्रोसेस हैं। मैं देख लेती हूँ अगर आगे कहीं इस टाइप का कुछ हो, अगर मुझे मिल जाए, रिवर ग्लेशियर है, हाँ वही मैंने जो आपको बताया, दैट इज द ग्लेशियर। विंड एक्शन है, विंड प्रोसेस है, विंड एक्शन है, वाटर है, वाटर में रेनफॉल आ जाएगा, रिवर्स आ जाएंगे, और दूसरा है ग्लेशियर्स।
फिलहाल आप अभी यहीं तक समझो कि बेसाल्ट रॉक जो है वो फाइन ग्रेन्स में चेंज होती है, डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइडेड होती रहती है। मान लो इतना बड़ा रॉक का टुकड़ा है, ठीक है, वो हवा ने, विंड ने क्या किया, उस रॉक के टुकड़े को धीरे धीरे धीरे, बहुत तेज हवा चली, उधर से बारिश भी हो रही है, रेनफॉल हो रही है, तो वो टुकड़ा धीरे से लुढ़क के, कहीं पे स्लोप था, कुछ ऐसा स्लोप था, धीरे से लुढ़क के उधर गया, किसी दूसरे पत्थर से टकराया और टूट के बिखर गया, ठीक है। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, फिर वो बहुत तेज हवा चल रही है, रेनफॉल आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है बहुत ज्यादा, वो फिर रॉक्स जो है इधर उधर लुढ़कते जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते जाएंगे, फिर अगेन वो डिवाइड होते जाएंगे, टूटते जाएंगे और टूटते ये किसमें चेंज होते हैं, एक फाइन ग्रेन्स में, एंड देन फाइन ग्रेन के बाद देन दे कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल। तो इस बसाल्ट से कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी सॉइल पाई जाती है, और उस सॉइल में कौन सी क्रॉप जो है बहुत अच्छी ग्रो हो सकती है उस सॉइल में। 6 में मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका बारे में बताया है, ठीक है। तो दो प्रोसेस है आपके, विंड और वाटर, ये दो प्रोसेस है जिससे रॉक्स जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। नाउ कम टू द इंट्रूसिव रॉक। ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ओके, व्हाट इज द आंसर बिहाइंड दिस। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक मैंने आपको बता दी, जो अर्थ सरफेस के अंदर ही जो क्रैक्स आ जाते हैं, उन क्रैक्स में ये जो लावा जो है घुस जाता है, भर जाता है उसमें, और वो फिर धीरे धीरे घुस रहा होता है और वो बनाता है इंट्रूसिव, क्योंकि अंदर बन रही है ये रॉक, होती ये भी इग्निशियस रॉक ही है, लेकिन ये अंदर फॉर्मेशन होता है इसका, अर्थ क्रस्ट में जस्ट नीचे फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम इंट्रूसिव बोलते हैं, यानी अंदर बनने वाली igneous rock, ठीक है। Now these are rock formed by the slow cooling of the molten magma deep inside the crust, ठीक है। यहाँ पे बोला है deep inside the crust, deep inside the crust का मतलब है जो crust की जो width है, कितनी बताई थी मैंने, 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोमीटर तक आपकी जो ये crust है, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ देखो दूसरे डायग्राम में, ठीक है, तो ये जो width है आपकी 60 किलोमीटर है, अर्थ क्रस्ट जो है 60 किलोमीटर की डेप्थ है, यानी कि जब हम अर्थ सरफेस, यहाँ से सरफेस से अगर हम खुदाई करना शुरू करेंगे, 60 किलोमीटर तक डीप है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के बाद फिर 60 किलोमीटर की खुदाई के बाद फिर आपका आ जाएगा मेंटल, जिसमें मॉल्टन लावा भरा हुआ है, तो उतना 60 किलोमीटर जो है इतना कोई खुदाई नहीं कर सकता, इतना डीप इनसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर की जो ये चौड़ाई है, विड्थ है अर्थ क्रस्ट की, इस 60 किलोमीटर के बीच में, मतलब ये आपकी अगर कोर है, ये आपका कोर है, तो ये मेंटल है, मेंटल से जब निकल के आ रहा, तो ये इन क्रैक्स में ये फिलअप हो जाता है, ठीक है, यहाँ भर जाता है, ऐसे, ये ऐसे ये क्रैक्स में यहाँ भर जाता है अर्थ क्रस्ट में 60 किलोमीटर, इसलिए बोला है डीप इनसाइड का, 60 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है, डीप इनसाइड एंड स्लो कूलिंग ऑफ अ मॉल्टन मैग्मा, और ये धीरे धीरे, मैंने आपको बता दिया था पहले, धीरे धीरे ये ठंडा होता है और वो बनाता है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। नाउ एग्जांपल्स देख लीजिए, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कौन सी होती है, ठीक है, और ये जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक होती है, इसमें रॉक हैव अ लार्ज ग्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक की ये लार्ज ग्रेन होते हैं, ये बड़े बड़े टुकड़ों में रहती है, लार्ज ग्रेन्स, ठीक है, ये जो रॉक है बड़े बड़े टुकड़ों में रहती है, खुदाई करके जब निकाले जाते हैं, ये रॉक जब निकाली जाती है, तो ये बड़े बड़े टुकड़ों में रहती है, ठीक है, और ये एग्जांपल है इसका ग्रेनाइट, ओके। और ये जो है आपकी इंट्रूसिव, इसमें आपका फाइन ग्रेन, क्या है आपका फाइन ग्रेन, ठीक है, वेरी फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन्स, ठीक है, और इंट्रूसिव रॉक में लार्ज ग्रेन्स पाए जाते हैं। इंट्रूसिव रॉक का आपका एग्जांपल है ग्रेनाइट, जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलता है, ग्रेनाइट
ग्रेनाइट. लेटर ऑन ग्रेनाइट ऑल्सो चेंज इग्निशियस रॉक में एक जगह और है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेनाइट टर्न इनटू जेनेसिस. ठीक है. बेसाल्ट टर्न इनटू छिस्ट. ठीक है. और मार्बल वगैरह का भी था यहाँ पर, कहीं पर पढ़ा था, लेकिन अभी शायद मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी इसमें दिखा नहीं रहा कि मार्बल जो है किससे. मार्बल इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक. सेकेंड रॉक है मार्बल. लाइमस्टोन जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे. और लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट होता है. कैसे कन्वर्ट होता है बताएंगे. ठीक है. सो ग्रेनाइट टर्न इनटू जेनेसिस. ग्रेनाइट जो है टर्न होती है जेनेसिस में. जेनेसिस मेटामॉर्फिक रॉक है, जो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. और क्या बता रही थी. ठीक है. ठीक. हाँ, ग्रेनाइट जो है आपको जमीन के अंदर मिलती है, ऊपर नहीं मिलेगी. ठीक है. खुदाई करेंगे तब मिलेगी. अब ग्रेनाइट जो है किस यूज में आती है. इट इज यूज्ड टू मेक ग्राइंडिंग स्टोन विद व्हिच वी कैन पाउडर स्पाइसेस और ग्रेनाइट टर्न इनटू देम पेस्ट. सिल्क का पत्थर देखा है. सिल्क का पत्थर. ठीक है. जिसपे चटनी पीसते हैं, मसाले पीसती हैं मम्मी लोग. मसाले पीसती हैं, टिंग करके आवाज़ आती है उसमें. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा वाली आवाज़ आती है. ठीक है. तो वो जो पत्थर होता है वो ग्रेनाइट. ठीक है. देखो. इट मेक यूज टू ग्रेनाइट स्टोन विद व्हिच वी कैन पाउडर स्पाइसेस जो आप मसाले पीसते हैं. और ग्रेन्स यानी गेहूँ. ग्रेन जो है ना, गेहूँ. ग्रेन्स को बोलते हैं गेहूँ को बोलते हैं ग्रेन्स. एंड टर्न देम इनटू पेस्ट. देखिए चक्की. देखिए जेल में कई लोग बोलते हैं ना कि जेल में जाके चक्की पीसोगे. तो वो चक्की में आपने देखा होगा, जेल में जो चक्की पीसते हैं वो आटा पिसवाया जाता है. ठीक है. वो ऐसे करके उसमें गेहूँ डालते हैं बीच में, और वो ऐसे करके उसको पीसते हैं. तो वो जो पत्थर होता है वो पत्थर भी ग्रेनाइट. सिल्क का जो पत्थर है जिसमें हम मसाले पीसते हैं वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है. अंडरस्टूड. इतना समझ आया. इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक आपको समझ में आ गई होगी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके. सो वी विल कंटिन्यू about the sedimentary rocks and the metamorphic rock in our next video. So please don't subscribe yet. So please